विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज की कथा में सुनह सेब की कथा करेंगे। हरिश्चंद्र नाम के राजा थे। उन्हें संतान नहीं थी, तो उन्होंने वरुण देव की आराधना किया। तो वरुण देव खुश हुए। राजा ने कहा कि अगर मुझे पुत्र होगा तो मैं वह पुत्र आपको चढ़ाऊंगा। तब राजा को पुत्र हुआ। वरुण देव आए और कहा कि मुझे पुत्र दे दो। राजा ने कहा कि पुत्र के 10 दिन का होने दो। वरुण देव चले गए। 10 दिन बाद फिर से आए तो राजा ने कहा कि अभी बालक के दूध के दांत हैं, उन्हें गिरने दो, नए दांत आने दो, तब आपको दे दूंगा। वरुण देव चले गए। वरुण देवता नए दांत आ गए, पुराने दांत गिर गए। वरुण देवता फिर से आए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि क्षत्रिय पुत्र जब बख्तर पहने और घोड़ा पे बैठने लगे तभी संपूर्ण होता है, इसलिए आप तब आओ। राजा पुत्र प्रेम में बारंबार वरुण देवता को बहाना बनाते रहे। पुत्र युवान हुआ, घोड़े पर बैठकर बख्तर पहनने लगा। तब वरुण देव आए। राजा ने अपने पुत्र को बुला के पूरी बात बताई। पुत्र का नाम रोहित था। रोहित ने पिताजी की बात सुनकर धनुष बाण लेके मृत्यु के डर से जंगल में भाग गया। अब वरुण देव राजा हरिश्चंद्र से पुत्र मांग रहे थे। राजा ने कहा पुत्र तो कहीं चला गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तब वरुण देव को क्रोध आया और उन्होंने राजा को श्राप दिया। राजा को जलोदर नाम का रोग हो गया और दुखी रहने लगे। ये बात जंगल में रोहित को पता चली तो पिता को मिलने के लिए राज्य में आ रहे थे। रास्ते में इंद्रदेव मिले। उन्होंने कहा कि राज्य में जाओगे तो मारे जाओगे, इसलिए जंगल में रहो तो कोई तकलीफ नहीं होगी। तब रोहित जंगल में वापस चले गए और वही घूमने लगे। 1 साल बाद फिर आना चाहते थे तो फिर इंद्र ने उन्हें रोक दिया। ऐसा 5 बार हुआ। तब रोहित ने वरुण देव को खुश करने की एक युक्ति ढूंढी। जंगल में एक ब्राह्मण परिवार था। उनको 3 पुत्र थे। घर में खाने पीने को कुछ नहीं था, भूखों मरता था परिवार। रोहित ब्राह्मण को धन देके उसका एक पुत्र खरीद लिया और उसे लेके पिता से मिलने गए और पिता से बोले कि मेरे बदले में आप वरुण को इसे दे दो, क्योंकि मैंने इसे खरीद दिया है। तब वरुण खुश हो जाएंगे और हम दोनों बच जाएंगे। बालक का नाम सुनह सेब था। राजा ने यज्ञ शुरू किया। सुनह सेब को खंभे में बांध दिया और बलि देने का समय आया तो ब्राह्मणों ने ऐसा करने से मना कर दिया। अब सुनह सेब के पिताजी आए और कहा कि 100 सोना मोहर दो तो मैं अपने पुत्र की बलि चढ़ा दूंगा। राजा ने 100 सोना मोहर दे दिया। पिता पुत्र का बलिदान देने को तैयार हुआ। तब सुनह सेब को अंतिम प्रार्थना का अवसर दिया गया। सुनह सेब हंसने लगा। लोगों ने कहा कि मरने का डर है नहीं है और तुम हंस रहे हो, इसका क्या कारण है। सुनह सेब ने कहा कि जो पिता पुत्र की रक्षा करता है धन के लिए, वही मुझे मारना चाहता है। राजा प्रजा का पालन करने वाला होता है, पर अपने पुत्र को रक्षा के लिए मुझे मारने को तैयार है। ऋषि मुनि जो भगवान की उपासना करते हैं, ऐसा अन्याय देखकर चुप बैठे हैं।
तो मैं किसकी प्रार्थना करूं? तब विश्वामित्र ऋषि खड़े हुए और सुनह सेब को बंधन से मुक्त कर दिया और कहा कि नरबलि नहीं दी जाएगी। वरुण ने भी कहा कि मुझे नरबलि नहीं चाहिए। राजा का रोग ठीक हो गया। सुनह सेब को विश्वामित्र अपने साथ ले गए और उन्होंने अपना पुत्र बनाया। बाद में सुनह सेब बहुत बड़े विद्वान बने और अनेक मंत्रों की रचना किया। पहले के टाइम में अनार्त लोग मनुष्य बलि देते थे, उसी के ये कहानी है। ऋषि लोगों ने दूध, घी और वनस्पति से यज्ञ की शुरुआत की है और इसमें बलि प्रथा बंद करा दी है ब्राह्मणों ने। तो ऐसी ही कथा को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन करिए। आपकी सारी समस्याओं का हल हम करेंगे। चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें।